Good morning students, how are you? This video belongs to class 10th and subject is computer. Today we are going to discuss about Unit 2 self-management skills. Okay, in this we are going to discuss this topic self-management skill. What is self-management skill? First thing comes in our mind, what is self-management skill? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कहने से अर्थ है कि स्वयं प्रबंधन कौशल, इसको हिंदी में कहते हैं स्वयं प्रबंधन कौशल। ये स्वयं प्रबंधन हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में इस यूनिट में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2 सेशंस कवर करेंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। ओके, तो आगे चलते हम लोग स्ट्रेस, इसमें पहला चीज़ दिया हुआ है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मतलब होता है कि जैसे आप किसी विकार से ग्रसित हो, मानसिक विकार हो सकता है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में हो, प्रेशर में हो, उसको हम लोग स्ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है बाय डेफिनेशन चलते हैं हम लोग, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कैन नॉट बी ओवरलुक्ड बिकॉज स्ट्रेस हैज़ कम एंड individual part of our life. So student need to harness self management skills not only achieve success. Okay, ये कह रहा है यहाँ पर कि सेल्फ मैनेजमेंट में जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है स्ट्रेस के बारे में, कि स्टूडेंट जो है ना बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं खुद पे, ठीक है, उसके कारण उन्हें स्ट्रेस में चले जाते हैं और जो सारी चीज़ें वो अच्छे से जानते रहते हैं स्ट्रेस के कारण वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे से, बहुत ही उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, हाउएवर टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज यू नीड। ठीक है, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक सेल्फ मैनेजमेंट को भी इसको कहा जाता है, अपने कैसे अपने मानसिक विकारों पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मानसिक तौर पे जो आदमी फिट होता है वो काफ़ी कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मानसिक तौर पर आप स्टेबल नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं, तो किसी चीज़ों पे एकाग्रित नहीं हो सकते और किसी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट पे आप अगर एकाग्रित नहीं रहेंगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं, दिया हुआ है व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज आवर बॉडीज इमोशनल एंड फिजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, हमारे बॉडी के इमोशनल और फिजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स, यानी इवेंट्स के द्वारा हमें शो करता है, वो स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है ना, यानी बॉडी के इमोशनल, यानी कि इमोशनली आप कैसे बिहेव करते हैं और फिजिकली कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में, उसको हम लोग स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का कारण क्या क्या है। स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट अ क्राइसिस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है सर्कमस्टांसेस कैसे हैं आपके और उस क्राइसिस में आप कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में ये दिया गया है कि कॉजेज ऑफ स्ट्रेस ये होता है। ठीक है, अब इसको इरेडिकेट करने के लिए, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी के घर में अच्छा नहीं चल रहा है और वो पढ़ाई करता है, तो वो उसके दिमाग में वही सारी बातें चलती रहती हैं, तो ये एक तरह से स्ट्रेस का जो है ना एक पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें फेस कर पाती है, जिन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती है या फिर उनके घर में जो होता है सही से सारी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, उनको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है स्ट्रेस को। ठीक है, और ये इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे देखते हैं, दिया हुआ है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स हो सकता है, कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस हो सकता है और अदर कॉजेज हो सकता है। पहला है एग्जामिनेशन और टेस्ट। एग्जामिनेशन और टेस्ट का भी जो है ना स्ट्रेस बहुत होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक होता है एग्ज़ाम फियर होता है स्टूडेंट्स को, जो आते हुए क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट, और एक से अधिक सब्जेक्ट को समझने में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो वो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस के अंदर ही आता है। टू मच होमवर्क, अब होमवर्क का लोड ज़्यादा रहेगा तो स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाएंगे ना एक तरफ,
क्योंकि वो स्कूल में अगर 7-8 घंटे बिताते हैं तो फिर घर पे जाके उतने सब्जेक्ट का होमवर्क करना थोड़ा सा होता है, हार्ड हो जाता है। और साथ खास करके अभी जो छोटे बच्चों को भी काफ़ी सारा बुक्स और होमवर्क्स मिलता है, तो ये भी एक कॉजेज ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। जैसे मार्क्स एंड रिजल्ट्स, और सभी का ध्यान कहाँ पे होता है? मार्क्स और रिजल्ट्स पे होता है, ठीक है ना। सभी चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना, इनके रिजल्ट अच्छे हों, ठीक है, उन्हें ग्रेड अच्छा मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, स्ट्रेस, स्टूडेंट को स्ट्रेस रहता है इसके बारे में टेंशन रहती है सबको। हैवी वर्कलोड इसके कारण क्या होता है? अच्छा करने की चाह में सभी लोग क्या करते हैं? अपने पे हेवी वर्कलोड अपने आप पर डाल लेते हैं, ठीक है, जिससे वो अच्छे से सोच विचार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होता है, ठीक है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्या स्टेज परफॉर्मेंस में आपको क्या होता है? स्टेज फियर होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है? स्ट्रेस के कारण होता है। अब ये है कॉजेज ऑफ वर्कप्लेस स्ट्रेस के बारे में। डिमांडिंग बॉस और जॉब, ठीक है, जैसे आपसे मान लीजिए आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपका बॉस कहेगा कि नहीं, हमको ये वर्क आज ही करके दिखाओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब एक आदमी पे मतलब मान लीजिए बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, ऑपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, उसके बाद फिर एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने पे क्या होता है ना, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है ना स्ट्रेस हो जाता है आदमी को, और इससे आदमी परेशान हो जाता है। हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। अब कॉलीग्स आपके कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये सब इस पर डिपेंड करता है कैसा वर्क इन्वायरमेंट मिलता है। वो आपसे फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं या फिर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी बहुत लंबा वर्किंग आवर हो जाएगा आपको तो प्रॉब्लम होगी। फिर है वर्किंग इन हेजेडियस इन्वायरमेंट, यानी वर्किंग कल्चर कैसा है वहाँ का, यानी मान लीजिए 18 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे की शिफ्ट है, ये भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट वर्क, अब मान लीजिए किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है कोई वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी आपसे अच्छा बिहेवियर नहीं रखता है, या फिर किसी कोई पार्टिकुलर बात से आपसे सभी लोग जो है ना दूरी रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्ट्रेस होता है इससे उस पार्टिकुलर इंसान को, ठीक है। अब है अदर कॉजेज है स्ट्रेंड रिलेशनशिप, यानी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अराइवल ऑफ गेस्ट, आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। डेथ ऑफ लव्ड वन, किसी यानी जो प्रिय है आपका उसका यानी मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए तो, ठीक है। गेटिंग मैरिड होने पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है आदमी को। रिलोकेटिंग न्यू होम, यानी नया घर या फिर नए जगह पे जा रहे हैं तो उसके कारण भी कुछ स्ट्रेस रहता है आदमी को कि वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, वातावरण कैसा होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसका स्ट्रेस रहता है। क्रोनिक इलनेस और इंजरी, यानी आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या फिर इंजरी है आपको, यानी कोई चोट वगैरह लग गई है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रेस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, यानी इस स्ट्रेस होने के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। आपको यानी लक्षण इसके जो है ना, लक्षण क्या क्या हैं, लक्षण जो स्ट्रेस का दिखाई देता है उसके बारे में देखेंगे। अब इमोशनल सिम्टम्स है, फर्स्ट है इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स क्या क्या हैं, इमोशनल जो है लक्षण क्या क्या है? इरेबिलिटी और एंगर, स्ट्रेस होने पे क्या होता है आदमी गुस्से में रहता है, ठीक है। एंग्जाइटी, यानी वो सही से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, डर में रहता है, फियर होता है उसे। टीयरफुलनेस होता है, यानी थोड़ा आँख में आंसू वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। इंक्रीज इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स होता है, यानी एक दूसरे से कुछ ना कुछ झगड़ा लड़ाई, कुछ ना कुछ बातों पे वाद विवाद होता रहता है। अब दूसरा है कंजिग्नेटिव सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बीइंग फॉरगेटफुल, इससे क्या होता है ना, आदमी भ्रमित हो जाता है, आदमी भ्रम में रहता है, सही डिसीजन नहीं पाता है। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट, एकाग्र होने में दिक्कत आती है। वरिंग अबाउट पेटी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में क्या ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सोचते हैं काफ़ी उस पर। डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में बहुत सारा डिफ़िकल्टी आता है आपको, यानी सही से प्रोसेस नहीं कर पाइएगा, दिमाग स्थिर नहीं रहेगा आपका, ठीक है। निगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट, और अपने बारे में निगेटिव सोचना, ठीक है। पॉजिटिव हमेशा इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन ये सब स्ट्रेस के कारण क्या होता है, इंसान निगेटिव सोचने लगता है, ठीक है। अब इसका फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है ना। इसका लक्षण क्या क्या होता है, ठीक है। भौतिक लक्षण इसका देखेंगे, फिजिकल सिम्टम्स, रेसिंग हार्ट,
यानी हार्ट बीट जो है ना फास्ट रहता है बहुत ज़्यादा। हेडेक, ठीक है ना, हेडेक होता है यानी हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उल जुलूल बातें चलती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कोल्ड एंड स्वेटी हैंड्स, आपका हाथ जो है ना पसीना निकलता रहेगा और काफ़ी ठंडा रहेगा। इरेटिक ब्रीथिंग, यानी स्थिर, यानी ब्रीदिंग जो है ना कभी फास्ट हो जाएगा कभी स्लो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे भी कुछ कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इंक्रीज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। पुअर जजमेंट, अब क्या है, नोसिया यानी आपको चक्कर आ सकते हैं, अपस्टिक स्टोमक भी हो सकता है। ड्राई माउथ, सूखा मुंह में सूखा रहेगा, फैटिगी रहेगा, ठीक है। उसका स्लीप डिस्टर्बेंस यानी अच्छे से नींद नहीं ले पाएंगे। वेट चेंजेस यानी या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, सिम्टम्स है, आप इन्हें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये सब काफ़ी स्ट्रेस के कारण हो सकता है इंसान को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, इसका महत्व क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है। Nevertheless, stress is not always bad. Some amount of stress is good for person improve his her productivity and move ahead, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रेस जो है ना इंसान के लिए अच्छा भी होता है, क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यों को अच्छा कर सके। मान लीजिए आप पे कोई प्रेशर दे रहा है, तो मतलब आपके अच्छे के लिए भी कभी कभी होता है कि आप पे प्रेशर दिया जाता है कि नहीं आप परफॉर्म करोगे अच्छे से, इसके लिए आप पे प्रेशर दिया जाता है। स्ट्रेस आप लेते हैं कि नहीं हमको इस डेडलाइन में किसी वर्क को पूरा करना है, इस लिमिट में इस वर्क को पूरा करना है, तो वो क्या होता है ना, एक कभी कभी अच्छा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में जो है ना स्ट्रेस लेना अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। ये कभी कभी होता है कि स्ट्रेस के कारण आपको कुछ बेनिफिट भी हो जाता है, ठीक है, आप अच्छे से वर्क कर पाते हैं। आगे देखते हैं, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी, ये क्या करता है ना, आपका कोई स्ट्रेस जो है ना आपको एकाग्र होने और क्रिएटिविटी, आपको नए तरीके से सोच लाने में मदद करता है, सोचने में काफ़ी मदद करता है, नए तरीके से नई नई चीज़ों को सोचने में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप पे वर्क प्रेशर रहता है और आप कोशिश करेंगे कि नहीं हमको ये काम करना है। अगर आप उसको हैंडल करने में सक्सेसफुली हो गए, सक्सेसफुली हैंडल कर लिया आपने इसको, स्ट्रेस को, तो आप अच्छा कर जाएंगे। अगर आप नहीं आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं जो स्ट्रेस को हैंडल कर सके, तो आप क्या हो सकते हैं, उसमें बिखर जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट है आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो उससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इंश्योर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, आप अच्छा सा वर्क कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस के कारण। क्यों? क्योंकि आप मेंटली उतने स्ट्रांग हैं, ठीक है, कैपेबल है कि आप उस स्ट्रेस को झेल सकें और स्ट्रेस के साथ जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये सब मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है ना, आपका जो है ना कन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप जो है ना इम्प्रूव भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, उसके बारे में चाहेंगे नहीं, उसको हम किसी तरह जो है ना अच्छे से उसके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें, तो आप हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है, कि नहीं मैं अगर अपने वाणी पर अगर कंट्रोल रखूं, अपने जुबान पे कंट्रोल रखूंगा, तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत आगे तक चल सकता है, ठीक है ना। जैसा इस फिगर में आप देख रहे होंगे, दो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, तो वो है कि आपके ऊपर को जो है ना स्ट्रेस अगर ज़्यादा अमाउंट में नहीं पड़ा है, एक लिमिटेड अमाउंट में पड़ा है स्ट्रेस, कहीं से प्रेशर पड़ा है, तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे अपने मेंटल स्ट्रेंथ के कारण, ठीक है। अब है इसके कारण क्या होता है, इंक्रीज इफिशियंसी, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपका वर्क करने का जो है ना आप ज़्यादा अमाउंट में वर्क कर पाते हैं, ठीक है, किसके कारण, स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है एक लिमिटेड अमाउंट पे किसी व्यक्ति पर होना चाहिए, अदरवाइज अगर स्ट्रेस नहीं हो तो आदमी वर्क नहीं करेगा, कामचोर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस होना भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन फिजिकल हेल्थ को देखते हुए, मेंटल हेल्थ को देखते हुए स्ट्रेस लेना चाहिए इंसान को कि हाँ मैं इतना स्ट्रेस कैपेबल हूँ सहने के लिए, ठीक है। तो अपनी सहन शक्ति को भी देखना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान विभिन्न तरह का, अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस के कारण जो है आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, और आपको अपने डिसिप्लिन और मोरल्स का पता चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं
सेशन 2, अब सेशन 1 एंड किया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेशन 2 में। सेशन 2 में क्या दिया हुआ है, सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स के बारे में दिया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या तकनीक के द्वारा हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में दिया गया है, ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, क्या क्या है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, नाउ दैट वी नो दैट स्ट्रेस कैन बी एक्सट्रीमली डिटरमिनेंटल टू द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड एंड ओवरऑल बीइंग अचीव्ड सोली एंड मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, we must learn simple stress management technique and lead life. Some of the stress management technique is discussed below, ठीक है। अब क्या है ना, जैसा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है, यानी आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रिलैक्स करके कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं, म्यूजिक सुन के कर सकते हैं, अपने हॉबीज़ में बिजी होकर कर सकते हैं, ट्रैवल करके कर सकते हैं, किसी से मोटिवेशन लेके कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसके ट्रीटमेंट्स के द्वारा स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पहला चीज़ दिया हुआ है फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज हमको करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम फिजिकली जब हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है तो हमारा जो है ना मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो वो है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए ये बंदा जो है ये अपना रनिंग कर रहा है, तो ये अपने फिजिकल स्ट्रेस को, फिजिकल हेल्थ को बेटर बना रहा है, ठीक है ना, और मेंटल हेल्थ को भी बेटर बना रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद है योगा, योगा करके भी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये योगा करके, योगा क्या होता है, जैसे प्राणायाम वगैरह होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है ना अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं इससे योगा के द्वारा। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ये महिला योगा कर रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है इन्हीं सब योगा का जो है प्रोस दिया हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉइंट्स दिए गए हैं योगा के, इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि योगा के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं, मेडिटेशन के बारे में दिया गया है। व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या होता है, अपने आप को एकाग्र करने के लिए एक योगा का फॉर्म है, ठीक है। आप इसे मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, एकाग्र हो सकते हैं, पूरे बॉडी को स्थिर कर सकते हैं, ठीक है ना। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन अ पर्सन यूजुअली फोकसेज ऑन ऑब्जेक्ट, थॉट और एक्टिविटी, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन और इम्प्रूव अवेयरनेस, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, मेडिटेशन होता है, आप मेडिटेट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। और मेडिटेशन जो है एक देख रहे हैं, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं फिगर 2.3 में कि मेडिटेशन का टेक्निक कैसा है, ठीक है ना। ये मेडिटेशन के बारे में सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं आप लोगों को। इस बेनिफिट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए और क्यों हमारे लिए जरूरी है, इसको मैंने आपको समझा दिया। मेडिटेशन का फॉर्म क्या है, इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखेंगे। सारा चीज़ जो है मेडिटेशन क्या करता है, आपके माइंड को पूरा कंट्रोल करके रखता है, तो वो सब मेडिटेशन में के अंदर आता है। आप अगर कोशिश करें तो डेली 10 मिनट मेडिटेशन करें तो आपका दिमाग जो है स्थिर हो जाएगा, ठीक है, और किसी पार्टिकुलर चीज़ पर आप अच्छे से सोच समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेचर वॉक्स के बारे में देखेंगे। व्हाट इज नेचर वॉक्स, ठीक है। अ नेचर वॉक ऑलवेज हेल्प टू लिफ्टिंग अ मूड एंड बूस्ट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ठीक है ना, एंड स्ट्रेस फेड अवे, ठीक है। नेचर वॉक से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग वॉक पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा मूड जो है अच्छा रहता है, हम स्ट्रेस को भूल जाते हैं, ठीक है। साफ़ सुथरी हवा लेते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो नेचर वॉक कहते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाइए आप लोग, 90 मिनट्स नेचर वॉक करना चाहिए मॉर्निंग में। अगर आप ये वर्क करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, और मॉर्निंग में आपको ना नॉइज़ होता है, नहीं पॉल्यूशन होता है, तो ये आपके माइंड के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, वेकेशन पे अब मान लीजिए किसी स्ट्रेस को कम करना है तो उस चीज़ से दूरी बना लेते हैं हम लोग कुछ दिनों के लिए, जैसे एक छुट्टी पे चले जाते हैं, वेकेशन पे चले जाते हैं, किसी अच्छे हिल स्टेशन पे या फिर टूरिस्ट प्लेस पे चले जाते हैं, ठीक है ना।
तो जैसे हिल्स पे चले जाते हैं, जैसे शिमला मनाली चले जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं चले गए तीर्थ यात्रा पे कहीं चले जाते हैं, तो क्या होता है, इससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है और जगह बदलने पे आप चीज़ों को फिर अच्छे से आपका जो है ना माइंड उस हिसाब से स्टेबल हो जाता है, उस चीज़ों को देख के प्रेशर नहीं लेता है। अब फिर से आप मान लीजिए 15 दिन के बाद अच्छे से अच्छा फील करेंगे और फिर अपने वर्क प्लेस पे लौट के अच्छा कर सकते हैं। उसके बारे में वेकेशन है, ठीक है, वेकेशन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, बस इस 2 यूनिट में बस इतना ही था, ठीक है। होप आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे मेरी बातों को। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू।